नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल कम्युनिकेटिव बडी में। आज के इस वीडियो में हम आपको जमीन नापने की प्रक्रिया के बारे में बताने वाले हैं। आज के इस वीडियो को देखकर आप किसी की भी जमीन को नापकर उसका रकबा निकाल सकते हैं। उसको बीघे में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी बताएंगे, बिस्से में कैसे कन्वर्ट करते हैं वह भी बताएंगे, स्क्वायर फीट और गज में जमीन को कैसे कन्वर्ट करते हैं वह भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर 3 प्रकार के अलग अलग खेत लिए हैं। आपका खेत, आपका प्लॉट जैसा भी है उसी टाइप का एक आपको आकृति बना लेना है। तो सबसे पहले हम आपको सिंपल वाला नाप करके बताएंगे कि इसका एरिया कितना है। तो दोस्तों, फीते से जमीन को जब भी नापें तो मीटर में नापें। तो यहाँ से हमने फीता रखा और यहाँ तक चेक किया तो मान लीजिए हमारा ये 35 मीटर आ गया। ठीक है। उसके बाद ये वाला सिरा यहाँ से यहाँ तक नापा तो मान लीजिए हमारा ये 18 मीटर आ गया। ठीक है। फिर उसके बाद फीता यहाँ से रखा, फिर यहाँ तक चले गए और मान लीजिए ये हमारा 36 मीटर आ गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ से और यहाँ तक नापे तो ये मान लीजिए हमारा ये भी 18 मीटर आ गया। तो आप इसको देखेंगे इस आकृति को तो ये एक प्रकार से एक आयत के रूप में है, क्योंकि लंबाई में थोड़ा सा अंतर है और चौड़ाई लगभग बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी इसका एरिया क्या रहेगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, यही रहता है ना। तो इसकी लंबाई कितनी है, एक तरफ 35 है और एक तरफ 36 है। तो इसकी एवरेज लंबाई कितनी हो जाएगी, एवरेज लेंथ 35 प्लस 36 बटा 2, मतलब दोनों को लिख लेंगे, मतलब दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो एवरेज लेंथ और एवरेज चौड़ाई आ जाएगी। तो ये हो गया 35 और 35 70 और एक 71 बटा 2, यानी 35.5 मीटर इसकी एवरेज लेंथ हो गई। तो एवरेज लेंथ यहाँ पे कितनी आएगी 35.5 इंटू चौड़ाई कितनी है इसकी 18। तो दोस्तों, मोबाइल सबके पास है, मोबाइल से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 35.5 गुणे 18, तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारा 639 स्क्वायर मीटर। ठीक है। अभी ये एरिया निकल गया स्क्वायर मीटर में, इसको बीघे में और उसके बाद बिस्से में अभी निकाल के बताएंगे। पहले हम इसका भी एरिया निकाल लें। इस प्लॉट को नापेंगे, फीता यहां से यहां तक रखा, ये हमारा 25 मीटर आ गया। ठीक है। उसके बाद यहां से यहां तक चले तो ये मान लीजिए ये हमारा 28 मीटर आ गया। ठीक है। उसके बाद यहां से यहां तक मान लीजिए ये 10 मीटर आ गया। उसके बाद ये वाला एरिया आ गया आपका 12 मीटर और फिर यहां से यहां तक आ गया ये मान लीजिए 15 मीटर। ठीक है। और फिर इसके बाद ये हमने नापा तो ये आ गया आपका 16 मीटर। ठीक है। जैसी भी खेत की आकृति हो आपकी, वैसे ही एक पेपर पे आकृति बनाइए और उसकी सारी भुजाएं नाप डालिए और उसको पेपर पे नोट कर लीजिए। और पेपर पे नोट करने के बाद जैसे हम बता रहे हैं वैसे उसका एरिया निकाल लीजिए। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या है देखिए आप, इसको अगर हम यहां से यहां तक मिला दें, इसको दो पार्ट में अगर हम नापें तो ये इस तरीके से बनेगा, एरिया निकालने में आसानी रहेगी। अब यहां से यहां तक क्या है 12 मीटर और ये भी चेक कर लेना है कि यहां से यहां तक ये 16 मीटर ही आया है, 16 प्लस 12 तो ये हो जाएगा 28। तो यहां से यहां तक कितना हो गया 12 मीटर और ये वाला भी इधर 10 है तो ये हो गया 10 मीटर। अब पहले इस वाले एरिया की क्षेत्रफल निकाल लें। एरिया इसका कितना रहेगा, बड़े वाले का चेक करेंगे, लंबाई कितनी है 25 मीटर। देखिए इधर 25 मीटर है लंबाई और इधर 10 और 15 25, ये भी 25 मीटर है। तो यहाँ एवरेज निकालने की आवश्यकता नहीं है, दोनों तरफ बराबर है। उसके बाद लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इस प्लॉट की चौड़ाई कितनी है 16 मीटर और यहाँ क्या है 12, ये निकल गई 28 में से तो ये भी 16। ठीक है। इस वाले की ये निकल गई प्लस, अब इस वाले का चेक करते हैं हम, 12 मीटर ये लंबाई है और 10 मीटर इसकी चौड़ाई है तो हो जाएगा 12 गुणे 10, तो ये हो जाएगा हमारा 16 पंजे 80 और 16 दूनी 32, 32 और 8 40,
ये हो जाएगा 400 प्लस 120, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 520, क्या चल रहा है ये स्क्वायर मीटर चल रहा है, क्योंकि मीटर में है तो स्क्वायर मीटर हो जाएगा। दूसरे खेत का भी हमने एरिया निकाल लिया, इसका एरिया आया 520 स्क्वायर मीटर। इसको बीघे में और बिस्से में कन्वर्ट करके बताएंगे। पहले हम इस वाले खेत का भी एरिया निकाल लेते हैं। अब इस वाले खेत को क्या है, यहां से यहां तक हमने नापा, तो मान लीजिए ये आया हमारा 30 मीटर, ठीक है। उसके बाद यहां से ये वाला सिरा नापा तो ये आ गया हमारा 24 मीटर, ठीक है। उसके बाद जब हमने ये वाला नापा तो मान लीजिए ये आया हमारा 45 मीटर, और उसके बाद हमने ये वाला सिरा भी नाप लिया तो ये मान लीजिए हमारा आया 30 मीटर, यहां से लेके और यहां तक। अब आप इसमें देखेंगे कि आमने सामने की भुजाओं में बहुत ज्यादा अंतर है। बहुत ज्यादा अंतर जब रहता है तो उसको सीधे सीधे लंबाई गुणे चौड़ाई करके या एवरेज करके उसका एरिया नहीं निकालते हैं। इस तरीके से एरिया निकालेंगे तो वो त्रुटिपूर्ण आएगा, कम या ज्यादा हो सकता है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमको थोड़ा मैथमेटिकली दिमाग लगाना पड़ेगा। इसको क्या करते हैं, हम इसको यहां से एक आयत बन गया और एक त्रिभुज बन गया, अलग कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने माना कि ये तो 30 मीटर है, तो इसको भी नाप लें और इसको 30 मीटर यहां से यहां तक निकाल दें, ठीक। उसके बाद ये कितना बचा, इसको भी नाप लें, बचा तो वैसे 15 ही, नाप लें 15 मीटर, वो लिख दिए। ये 24 था तो यहां से यहां तक ये भी 24 ही होगा, नाप लें। 24 मीटर है तो 24 लिख दें, एक आध मीटर कम या ज्यादा है तो 23 या 25 चल जाएगा, ज्यादा अंतर होगा तो नहीं चलेगा, उसके लिए दूसरा फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे क्या है, देखो एक ये आयत बन गया और एक बन गया ये समकोण त्रिभुज। तो इसका एरिया जब निकालेंगे इस वाले प्लॉट का, तो पहले इस आयत का निकाल लें। तो आयत का क्या रहता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसकी लंबाई है 30 मीटर गुणे चौड़ाई कितनी है 24 मीटर, ठीक है। ये इसका हो गया प्लस, अभी तो ये भी तो बचा, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे लंबाई, तो इसका आधार ये हो गया, या आधार इसे मान लो, आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो इसका आधार है 24 और ऊंचाई है कितना 15, ठीक है। इसको काटेंगे 12 हो जाएगा, 12 दूनी 24, और ये हो जाएगा 24 तिया 72, 720 ये हो गया, प्लस 15 की 12 से गुणा करेंगे तो 15 दाई 150 और 15 दूनी 30, ये आएगा 180। इसको इसमें जोड़ेंगे 180 को, तो 80 जोड़े तो 800 हो गया, और ये हो गया 900। क्या चल रहा है ये स्क्वायर मीटर। इस वाले प्लॉट का आ गया 900 स्क्वायर मीटर, इस प्लॉट का आया था 520 स्क्वायर मीटर, इस प्लॉट का आया था 639 स्क्वायर मीटर। अब दोस्तों, जो सरकारी दस्तावेज रहते हैं या सरकारी जो रिकॉर्ड रहता है, यानी सरकारी अभिलेख में जमीन जो रहती है दोस्तों वो हेक्टेयर में रहती है, ठीक है, हेक्टेयर। अब पहले हम हेक्टेयर बता दें। एक हेक्टेयर जो रहता है दोस्तों वो रहता है 10,000 स्क्वायर मीटर के बराबर, ठीक है। तो जमीन की सरकारी इकाई जो रहती है वो हेक्टेयर रहती है, और हेक्टेयर सभी जगह समान रहती है। एक हेक्टेयर में होते हैं 10,000 स्क्वायर मीटर, तो जब स्क्वायर मीटर को हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे तो 10,000 से उसको भाग कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसको जब हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 10,000 से भाग, ठीक है। 1 2 3 4, तो 4 के बाद क्या लगाएंगे 0, 1 2 3 और 1 4, तो ये आ जाएगी जमीन हमारी 0.090 हेक्टेयर, ठीक है। हेक्टेयर में दशमलव के 3 अंक तक ही लिखते हैं, आगे 0 है लिखने से कोई मतलब नहीं, ठीक है।
तो ये वाली जमीन का एरिया आ गया हमारा हेक्टेयर में, अगर देखें तो 0.090 हेक्टेयर। उसके बाद इस वाली जमीन को देखें तो इसको भी 10,000 से जब भाग करेंगे, 1 2 3 4 0, तो ये हो जाएगी हमारी 0.052 हेक्टेयर। ठीक है। वैसे ही इस वाली जमीन को जब हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे तो 10,000 से इसको भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये वाली जमीन बन जाएगी हमारी 0.0639 हेक्टेयर। ठीक है दोस्तों, ये जमीन हो गई हमारी हेक्टेयर में। अब दोस्तों ये हेक्टेयर में आ गया। अब इस एरिया को हमको स्क्वायर फीट में निकालना हो तो अब क्या करेंगे? तो दोस्तों हमारा ये एरिया स्क्वायर मीटर में आया है और 1 स्क्वायर मीटर होता है 10.76 स्क्वायर फीट। ठीक है। तो जब इस एरिया को हम स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इसको 10.76 से क्या कर देंगे? गुणा। 900 गुणे 10.76, तो क्या बन जाएगा? ये स्क्वायर फीट। ठीक है। मोबाइल निकालकर इसको देख लेते हैं कितना बना। तो इसकी जब 900 गुणे 10.76, तो दोस्तों ये बना हमारा 9684 स्क्वायर फीट। ठीक है। वैसे ही इस वाली जमीन को स्क्वायर फीट में लिखेंगे तो यहाँ पर भी 10.76 से गुणा कर देंगे। इस जमीन को स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 10.76 से यहाँ पर भी गुणा कर देंगे। कहने का मतलब ये है दोस्तों, आप अपने प्लॉट को, जैसा भी प्लॉट है उसका नक्शा बना लीजिए। नक्शा बनाने के बाद उसकी चारों भुजाओं को नाप लीजिए मीटर में। छोटा प्लॉट है तो उसको फीट में भी नाप सकते हैं और डायरेक्ट स्क्वायर फीट में भी उसका एरिया निकाल सकते हैं। बड़ा खेत नापने जा रहे हैं तो इस मीटर का उपयोग कीजिए, मीटर से उसको नापिए और उसके बाद नापने के बाद जो एरिया आएगा स्क्वायर मीटर में उसको 10,000 से जब भाग कर देंगे तो वो आ जाएगा हेक्टेयर। और हेक्टेयर क्या होता है? सरकारी अभिलेख में, सरकारी कामकाज में जो यूज किया जाता है वो हेक्टेयर का ही यूज किया जाता है। और दूसरी चीज, खतौनी में, खतौनी में जो रकबा लिखा होता है वो भी हेक्टेयर में लिखा रहता है। तो आपने अपना खेत नाप लिया, उसके बाद अपने खेत में चेक कर लीजिए कि आपका ये 0.090 ही है या उससे कम है या ज्यादा है। खतौनी में तो कम होगा तब भी आपको खतौनी देख के पता चल जाएगा, ज्यादा होगा तब भी खतौनी देख के पता चल जाएगा। यानी अपने खेत का एरिया निकालने के बाद अपने खतौनी से उसका मिलान कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा आपकी जमीन मौके पे कम है या ज्यादा है। तो दोस्तों इस तरह से खेत या जमीन को नापते हैं। इस तरह से नापकर आप किसी भी खेत का, किसी भी जमीन का, किसी भी प्लॉट का एरिया निकाल सकते हैं। जमीन को नापकर चेक कर सकते हैं जमीन मौके पर कम है या ज्यादा है। तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप जमीन से रिलेटेड किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में लिखें।